हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, 100% फ्री मतलब आप यहाँ से पढ़ाई करिए, यहाँ से वीडियो देखिए, इसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 आपका क्लास 1 का हिंदी, और आज हम शुरू करेंगे पाठ 11। जी हाँ, 10 और 1 मिलके क्या होता है? 11। और आज के हमारे पाठ का नाम है एक बुढ़िया। बुढ़िया कौन होती है? हमारी दादी नानी जैसी, जिनकी बहुत एज हो जाती है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? बुढ़िया। तो ये जो पाठ है ये एक बुढ़िया के ऊपर है ना। तो चलो देखते हैं वो बुढ़िया क्या कर रही है। यस, सो स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने के पहले आपकी किताब में एक चित्र दिया है। वो आपको थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन वो विचित्र नहीं है। वो क्यों अलग है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो पूरा का पूरा एक पिक्चर बना हुआ है, ये चित्रकला महाराष्ट्र की है ना। महाराष्ट्र एक प्रदेश है और महाराष्ट्र की इस चित्रकला को बोलते हैं वर्ली शैली। क्या बोलते हैं? वर्ली आर्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ली आर्ट। और हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ली शैली। ये क्यों अलग होती है? देखो, आपको इसमें समझ में आ रहा है कुछ कुछ? देखो, ये एक झोपड़ी बनी हुई है, उसके बाद यहां पे आदमी और औरत बने हुए हैं। कैसे पता चलेगा? देखिए, ये एक आदमी का चित्र है ना। ये एक आदमी का चित्र है और स्टूडेंट्स, ये एक औरत का चित्र है, क्योंकि देखो यहां इसके बाल का जूड़ा भी दिख रहा है। और आप देखोगे तो ये बीच में गाय है, ये बीच में एक आदमी है, इसके दोनों तरफ गाय हैं, उसके बाद ये बकरियां हैं, है ना। लेकिन इनको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, सबसे अलग है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये लोग अलग अलग तरीके के शेप्स बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए ये एक हमने शेप बनाया, क्रॉस लाइन बनाई, इनको ज्वाइन कर लिया, 2 ट्राइंगल्स बन गए, नीचे पैर बना दिए, ये हाथ बना दिया, ये मुंह बन गया। तो ये हो गया एक ह्यूमन फिगर, माने एक आदमी की आकृति। ठीक है, अगर औरत बनानी है तो यहाँ पे जूड़ा बना दिया। ठीक है, ऐसे करके चित्र बनाए जाते हैं। मान लीजिए गाय बनानी है तो 2 ट्राइंगल बनाए, यहां पे पूंछ बना दी, ये ऊपर मुंह बना दिया, है ना, ये सींग बना दिए और ये पैर बना दिए। इस तरीके की आकृतियों से अलग अलग पिक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पूरे चित्र को देखें स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पे आपको आदमी भी दिखेंगे, औरत भी दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? ये देखिए, मान लीजिए ये आदमी है, ये भी आदमी है क्योंकि इसके बाल नहीं दिख रहे हैं। ये गाय है, इसके दोनों तरफ ये गाय है, क्योंकि देखो गाय की पूंछ भी दिख रही है, सींग भी दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो ये औरत है, ये फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाल और पीछे जूड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये औरत सर पे डलिया लेके जा रही है ना। ये जो आदमी है, ये मान लीजिए ये एक लड़की है, क्योंकि पीछे इसकी चोटी दिख रही है, ये पेड़ काट रही है, नीचे क्या कुल्हाड़ी रखी हुई है ना। यहाँ पे भी डलिया से दूसरे बर्तन में कुछ डाला जा रहा है। ये एक लड़का और लड़की मिलके कुछ खेल खेल रहे हैं, है ना। तो ये बकरियां हैं, देखो ध्यान से। तो इस आकृति, ये जो शैली है वर्ली आर्ट, वर्ली शैली, ये एक अलग ही तरीके की चित्रकला है स्टूडेंट्स। इसे सीखा जाता है ना। और इस शैली में हर प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो आप भी ये जरूर ट्राई करिएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये था महाराष्ट्र का प्रसिद्ध वर्ली शैली, वर्ली आर्ट। ठीक है, इसमें अलग अलग फिगर से, अलग अलग शेप से कि ह्यूमन कैरेक्टर माने लोग बनाए जाते हैं, आदमी, औरत, जानवर, पेड़ पौधे सब बनाए जाते हैं अपने एक अलग तरीके से। लेकिन हमें आराम से समझ में आते हैं ना, हमें देख के समझ में आ रहा है ये गाय है, ये बकरी है, ये औरत है, ये आदमी है, ये पेड़ काट रहे हैं, ये सर पे डलिया लेके जा रही है ना। तो ये कहलाता है वर्ली शैली, जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध चित्रकला है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे अब हम अपने पाठ पे आते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पाठ जिसका नाम है एक
बुढ़िया। मैम ने आपको बताया ना बुढ़िया कौन होती है, हमारी दादी नानी की तरह, जिनकी बहुत एज, माने या तो हमारे पापा की मम्मा या हमारी मम्मा की मम्मा, उन्हें हम कहते हैं दादी नानी, और उन्हें ही कहते हैं बुढ़िया। ठीक है, तो ये कहानी, ये जो पाठ है एक बुढ़िया के ऊपर। तो चलो पाठ पढ़ते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी, कहीं एक बुढ़िया थी, जिसका नाम नहीं था कुछ भी। माने एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी दादी अम्मा थी, लेकिन उनका कुछ नाम ही नहीं था, है ना। हमारी दादी नानी सबके नाम होते हैं, लेकिन ये जो बुढ़िया हैं, इनका कोई नाम ही नहीं है। आपका भी नाम होता है, मेरा भी नाम है, सबके नाम होते हैं, लेकिन इनका तो कोई नाम ही नहीं है। वह दिन भर खाली रहती थी। दिन भर खाली रहना माने कुछ नहीं करना। ये जो बुढ़िया आंटी है, ये दिन भर खाली रहती थी, माने ये कुछ काम नहीं करती थी, इनके पास कुछ काम ही नहीं था। दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, उनके पास कुछ भी काम नहीं था, उनका तो कुछ नाम भी नहीं था, उनके पास कुछ काम भी नहीं था। ठीक है, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब कुछ भी काम नहीं है तो उन्हें बेचैनी होने लगती थी, कुछ काम नहीं था तो वो दिन भर बोर होती थी, है ना, और उनको आराम नहीं था। जब हम अपना कुछ काम कर लेते हैं, मान लीजिए आपका काम क्या है स्टूडेंट्स, होमवर्क करना, पढ़ाई करना, मान लीजिए आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप कितने खुश हो जाते हो कि अरे वाह, फिर आप आराम करते हो, है ना, मतलब अपना काम करने के बाद आप आराम करते हो। लेकिन ये जो बुढ़िया थी, इनके पास कुछ काम ही नहीं था, तो ये इनको आराम भी नहीं था। ठीक है, दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अब क्या होता है, इनके पास कुछ भी काम नहीं था, आराम नहीं था, तो इनको सुबह दोपहर शाम कुछ समझ में ही नहीं आते थे। कैसे हमको सुबह दोपहर शाम पता चलता है, मान लीजिए आप बोलते हो अरे सुबह हो गई स्कूल जाना है ना, अरे दोपहर हो गई सोना है, अरे शाम हो गई खेलने जाना है, अरे रात हो गई डिनर करके सो जाना है ना। ऐसे हमारी मम्मा के पास भी काम होते हैं, सुबह उठ के बच्चों का टिफिन बनाना है, फिर क्या करना है, दोपहर में आपके लिए खाना बनाना है, ठीक है, शाम को आपको पढ़ाना है। तो जो लोग काम करते हैं उनके लिए सुबह दोपहर दिन रात होते हैं। लेकिन ये जो बुढ़िया थी, इनके पास कुछ काम ही नहीं था, तो इनके लिए सुबह दोपहर शाम सब एक जैसा था। इनके लिए कोई सुबह नहीं थी, कोई दोपहर नहीं थी, कोई शाम नहीं थी, कोई रात नहीं थी, क्योंकि ये तो इनके पास कुछ काम ही नहीं था, ये तो दिन भर ऐसी बैठी रहती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पार्ट एक बुढ़िया, जो एक बुढ़िया के ऊपर है कि ये जो बुढ़िया है इसका कोई नाम ही नहीं है, नाम नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, ये कुछ काम नहीं करती, और कुछ काम नहीं करती तो इनको आराम भी नहीं है, और इनके पास काम नहीं है तो इनके लिए सुबह दोपहर शाम सब एक जैसा है ना स्टूडेंट्स। तो बस इतना छोटा सा ही पार्ट है ये हमारा एक बुढ़िया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी फिंगर रख रख के, उंगली रख रख के रीडिंग करनी है, बार बार पाठ को पढ़ना है। आप जितने बार पाठ पढ़ोगे आपकी हिंदी रीडिंग उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़िए ये पाठ एक बुढ़िया, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने समझा है, ये आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल खोलना, उसमें वेबसाइट डालना, ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 1 पे क्लिक करिए तो क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप रिमझिम बुक आपकी हिंदी पे जाइए तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बस चिंता की कोई बात ही नहीं है, और ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पाठ 11 एक बुढ़िया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा अभ्यास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हिंदी की रीडिंग बार बार करो, फिंगर रख के करो ताकि रीडिंग आपकी अच्छी हो जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।